नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज अगर आप सभी लोग न्यूज़ देख रहे होंगे तो आप सभी को पता चल गया होगा अब तक कि सवेरे-सवेरे 10 या 11 बजे भारतीय समय अनुसार ईरान पर हमला हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग सुन रहे थे लगभग 2 महीने से कि भाई अब अटैक होगा, अब अटैक होगा। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल की यात्रा करके वापस भारत देश आ रहे हैं, ठीक उसके अगले दिन अटैक हो गया। और ये सेम पैटर्न पर हो रहा है, वीकेंड वार। मतलब ये है कि भाई जो अमेरिकन शेयर मार्केट है उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हो। और जो अटैक हुआ है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो इजराइल है और अमेरिका, इन दोनों ने मिलकर के जो वहां के मिलिट्री लीडर्स हैं, यहां तक कि प्रेसिडेंट और खमैनी, इन सब के घर को अटैक किया है। खबर यहां तक तो सही है भाई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने टीवी पर आते हैं और एक 10 मिनट का बयान भी जारी करते हैं और उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये जो इस बार का अटैक हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए हो रहा है, दैट इज अ रिजीम चेंज। मतलब क्लियर है। और साफ साफ ये भी बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई जो भी लोग इस जो शैतानी ताकत है और ये जो खमैनी का समर्थन करते हैं वो अपने हथियार छोड़कर चले जाएं। और भाई साथ साथ ये भी बोला है कि इसमें देयर वुड बी लॉस ऑफ लाइफ, मतलब अमेरिकन कैजुअलिटी भी होगा। इतना तक तो सही है। हम लोग सभी यही मान के चल रहे थे कि 12 डेज वार के बाद ईरान है ना, ईरान, उसका जो मिलिट्री पावर है वो कम हो गया होगा। लेकिन भाई जो खबरें आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक है। सिर्फ पिछली बार जब ईरान पर हमला किया था इजराइल ने, तो भाई ईरान ने सिर्फ कतर पर अटैक किया था, वो भी बता करके, ताकि ज्यादा हमला ना हो। लेकिन इस बार का बात अलग है। ईरान ने, समझ लो कि भाई पूरे मिडिल ईस्ट में सभी जगह पर अपने मिसाइल्स, समझो कि वो पहले से ही लॉक करके बैठा था कि अगर अमेरिका अटैक करता है उसी समय वो, मतलब सारे जगह पर हमला करेगा। पहले तो उसने अटैक किया भाई इजराइल पर अपने मिसाइलों के द्वारा। उसके बाद भाई यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन और कतर, इन सब देशों पर कंटिन्यूअस अटैक जारी है। मतलब यहां पर जितने भी एयर बेसेस हैं अमेरिका के, सबको वो ठिकाना बना रहा है। तो भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इजराइल और अमेरिका की टीम इतने दिनों से कर क्या रही थी। उनको ये नहीं पता था कि क्या अटैक होने वाला है। गनीमत यह है कि अमेरिका ने पहले ही अपने जितने भी लोग थे वहां से, मिलिट्री बेस से, वो अलग कर लिया था। तो अभी तक रिपोर्ट आ रही है कि देयर हैज बीन नो कैजुअलिटीज। लेकिन ऐसा मैं मान नहीं सकता। यूएई, अबू धाबी में जो अमेरिकन बेस है, वहां पर ठिकाना मतलब निशाना बनाया गया और वहां पर एक सिविलियन की मौत होने की खबर आई है। और इस खबर को पूरा डिटेल में समझते हैं दोस्तों। बहुत, मतलब अभी जब युद्ध का मैदान चल रहा हो तो कोई भी खबर सच है या झूठ है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो अटैक हुआ है ये बहुत बड़ी घटना है, खासकर भारत के लिए और अपने आसपास के देशों के लिए। अब मंडे को क्लियर है कि अगर यहां पर कंप्लीट रिजीम चेंज नहीं होता है तो ये वार एस्केलेट करेगा और तेल के दाम बढ़ सकते हैं और डायरेक्टली हमें और आप सभी को नुकसान होगा। एनीवेज दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई आगे चलकर क्या होने वाला है, हुआ क्या है एक्चुअली में। पहले समझ लेते हैं। ईरान स्ट्राइक्स बैक, द अनथिंकेबल हैपेंस। Iran launches a coordinated missile and drone strike on 4 major US military installations simultaneously across the Persian Gulf। एक साथ चारों जगह पर हमला कर। दिस फॉलो द ज्वाइंट यूएस इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरानियन सॉइल। ये तब हुआ है जब
अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने मिल करके ईरान पर हमला किया है। द एरा ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस इज ओवर, एनी एग्रेशन विल बी मेट विथ अ क्रशिंग ब्लो। मतलब ईरान की स्टेट मीडिया ने बोला है कि अभी तक वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ाई कर रहा था, लेकिन अब ये उनके ऊपर बात आ गई है, तो ये ऑल आउट वार की तरफ जा रहे हैं। Iran aims to demonstrate that regional assets are no longer safe havens and can be reached within minutes of a launch। और ये आशंका सारे देशों को पहले से ही था और वही हुआ। ऑल्दो सऊदी अरेबिया और अन्य देशों ने ये बोला था कि भाई हम अपने एयर स्पेस का प्रयोग नहीं करने देंगे, लेकिन भाई ईरान ने क्या किया है, सऊदी अरेबिया पर भी हमला कर दिया है। और कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट ये भी बता रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने भाई अब अमेरिका का साथ देने का ऐलान कर दिया है। और मुझे लगता है यूएई भी बोलेगा कि भाई आप मेरे एयरबेस का प्रयोग करो और ईरान को मतलब तबाह कर दो। बट ये जो मिसाइल है ना भाई, इजराइल के पास तो आयरन डोम है, बट इन देशों के पास भी था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अब इमीडिएट कंसर्न क्या है, 9 मिलियन एक्सपर्ट्स इन गल्फ इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल लाइकली बिगिन रिव्यूड बाय न्यू दिल्ली। अब प्रॉब्लम ये है भारत के लिए कि भाई ईरान तक तो सीमित है, वहां पर 2-4 हजार लोग रहते हैं भारतीय मूल के और भारतीय नागरिक, लेकिन अगर ये अटैक मिडिल ईस्ट में खासकर जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन वाली कंट्री जैसे हो गया ओमान, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर और कुवैत, यहां पर अगर प्रोलॉन्ग होता है तो वहां पर रह रहे लोगों के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। और भाई मंडे तक ये वार जारी रहता है कि नहीं, ये खबर आ जाएगी कुछ देर में। अब वाई ईरान स्टॉप यूजिंग प्रॉक्सीज, अब क्या है कि ईरान को लग रहा है कि अब वो प्रॉक्सी का प्रयोग नहीं कर, क्योंकि प्रॉक्सीज जो है हुती रेबल्स हो गए या फिर जो बेरूत में है हिजबुल्ला, हमास, सबको इजराइल ने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। अब वो डायरेक्ट अटैक कर रहा है, क्योंकि अब जो है ऐलान क्लियर है कि ईरान में रिजीम चेंज होना चाहिए। अब आने वाले समय में समझता हूं मैं कि अभी खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन 1 या 2 दिन में या फिर आज रात को ही डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके ये जानकारी दे सकते हैं कि उन्होंने क्या अचीव किया है। मुझे लगता है उनके किसी न किसी बड़े आदमी ईरान में, खासकर खमैनी या फिर उनके प्रेसिडेंट, इनको ठिकाने लगाया जा चुका है या लगा सकते हैं। रिपोर्ट सजेस्ट ओवर 15 हाई प्रिसिजन munitions hit Tehran's strategic centers, including government infrastructure, in the initial US-Israeli raid। अब क्या है कि वहां पर जो गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स होते हैं उस पर अटैक किया गया था, और बताया जा रहा है हिस्टोरिकली ईरान रिस्पॉन्डेड वाया हिजबुल्ला और हुतीज। दिस डायरेक्ट स्टेट ऑन स्टेट एक्शन सिग्नल्स अ कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल डेटरेंस। अब ये क्लियर हो गया है कि भाई अब डायरेक्टली ईरान को जिस तरीके से मीडिया बता रहा था कि वो बहुत कमजोर हो गया, अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है। ये 4-5 मिसाइलें हैं, अब उनके पास जखीरा कितना है मिसाइलों का, हो सकता है 2000 से 5000 मिसाइलें हैं उनके पास। अगर वो सारा एक बार में ही छोड़ देता है तब तो वो मतलब ईरान बिकम्स डिफेंसलेस। देखते हैं क्या होता है। वी हैव रीच द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, एनोनिमस ईरानी डिप्लोमेट टू द रीजन। अब क्या है कि अब ये फुल ऑन वार हो गया है। अब इसमें लॉस ऑफ लाइफ इज इनएविटेबल। सवाल ये उठता है कि सिर्फ इजरायली और ईरानियन और अमेरिकन ही इसमें शामिल होंगे, या फिर जो जीसीसी कंट्रीज हैं अगर वो आ जाते हैं तो भाई भारत के लिए बहुत बुरी खबर है और बाकी दुनिया के लिए भी। By hitting the head of a snake, the US Israel forced Iran to respond directly to maintain domestic and regional credibility। अब सीधे सीधे खमैनी पर अटैक किया गया है, तो वहां पर जो भी मिलिट्री के लीडर्स हैं वो अब फुल ऑन स्ट्रेटेजी बनाकर पहले ही से बैठे हुए थे और ये अटैक हो रहा है। पीएमओ मॉनिटरिंग द सिचुएशन क्लोजली एज इंडिया मेंटेन्स स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी। अब भारत सरकार ने बोला है कि भाई वो इजराइल के साथ भी है और ईरान के साथ भी है, तो भारत अभी कोई बयान देगा नहीं, और कुछ बयान अगर हम सोचेंगे तो वो सही भी नहीं होगा। अब आगे आ जाते हैं। कतर अल उदैद, कतर में जो है ना सेंटकॉम, जो एक कमांड है मिलिट्री का अमेरिका का,
वो सबसे बड़ा बेस था, वहां पर अटैक किया गया जहां पर 10,000 अमेरिकी सैनिक रहते हैं। लेकिन कतर रिसेंटली एक्सटेंडेड द यूएस लीज फॉर 10 years. Any strike on Al Udeid is a strike on the heart of the US air power. लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई नुकसान हुआ होगा, क्योंकि 10,000 लोगों को ऑलरेडी अमेरिका वहां से निकाल के बाहर ले जा चुका था। तो ये समझ लो कि कतर पर हमला माना जाएगा, और कतर ने बोला है कि दे रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड। तो करो भाई रिस्पॉन्ड। ईरान टारगेटेड अल उदैत टू पैरालाइज यूएस एयर सर्वेलेंस एंड रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज फॉर इंटायर रीजन। अब यहां पर अटैक करने से क्या होगा कि जो refueling capacity of all the planes that you see which go on to the Iran and attacks, वो कम हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रिफ्यूलिंग टैंक है ना, वो इजराइल और अन्य सीक्रेट लोकेशन पर ऑलरेडी अमेरिका ने तैनात कर रखे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। Qatar is India's largest LNG supplier. Any disruption here threatens India's energy security and gas prices. अब ये बात सही है या गलत कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों ने अपने एलएनजी के सप्लाई के लिए रसिया से तो नहीं, लेकिन कनाडा और अमेरिका से ऑलरेडी टाई अप कर रखा है। तो वी हैव अ डाइवर्सिफाइड मतलब सिस्टम। और जो जहां तक रही बात तेल की, मुझे अब समझ में आया कि भारत ने वेनेजुएला और अमेरिका और कनाडा के साथ तेल खरीदने के लिए क्यों हामी भर दी थी कि अगर ऐसा होता है, और यही हुआ है, क्योंकि बहुत सारा तेल हम लोग इराक से भी खरीदते हैं, और ये जो अटैक है ना इराक पर भी हुआ है, तो वहां से तेल आना अभी भूल जाओ। अब देखते हैं ये युद्ध कब तक चलेगा। बहरीन में भी अटैक हुआ। बहरीन द नेवल डिपोट इन द क्रॉस हेयर। बहरीन में द 5th फ्लीट ओवरसीज 2.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स ऑफ द वाटर इंक्लूड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड रेड सी। तो बहरीन पर भी अटैक है। बहरीन हैज होस्टेड यूएस नेवल फोर्सेस सिंस 1948। यहां पर इतना पुराना एयर बेस है, नेवल बेस है। इट इज द प्राइमरी हब ऑफ काउंटरिंग ईरानियन मैरिटाइम इन्फ्लुएंसेस। तो यहां पर अटैक किया गया है, तो और यहां पर अटैक जबरदस्त हुआ है, इसके विजुअल्स भी आ चुके हैं, और भाई वो अच्छे नहीं है। द टारगेटिंग ऑफ द 5th फ्लीट इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू यूएस एबिलिटी टू एस्कॉर्ट ऑयल टैंकर्स थ्रू द पर्सियन गल्फ। मतलब बहरीन पर अटैक देकर के ये बता दिया गया है कि अब भाई हम तो सनम डूबेंगे ही, साथ साथ तुमको भी लेके डूबे। इंडियन नेवी इस ऑपरेशन संकल्प रिलायंस ऑन रीजनल स्टेबिलिटी conflict here forces Indian warships to into high alert zones। अब जो वहां पर इंडियन टैंकर्स है ना, उनको नुकसान होगा, और भारत को बहुत सारा फायदा नहीं होने वाला है इससे। अब आ जाते हैं भाई यूएई में जो अल दफर एयरबेस है ना अमेरिका का, द साइलेंट गार्जियन अटैक। मतलब अल दफरा होस्ट द 380th एयर एक्सपेडेंसरी विंग एंड इज क्रिटिकल साइट फॉर यूएस हाई ऑल्टीट्यूड रिकॉन्सनेंस। मतलब वहां पर जो जासूसी जहाज होते हैं उनको भी अटैक किया गया है। The UAE had some of the most advanced air defense THAAD Patriot, yet Iranian missiles reportedly tested these system। मतलब उन्होंने टेस्ट कर लिया है, और एक मतलब सिविलियन की मौत भी हो गई है, ऐसा यूएई की सरकार ने बता दिया। Iran wants to punish the UAE for its close defense cooperation with the US and growing ties with Israel। ठीक है, मतलब इजराइल के साथ अच्छे संबंध है यूएई के, इसके लिए उसको ठिकाने लगाना। यूएई इज इंडियाज 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अ वार लाइक सिचुएशन कुड फ्रीज बिलियंस इन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट। तो भाई यूएई पर ये जो हमला है हुआ है वो सिंबॉलिक है, क्योंकि ये एयर बेस तक ही सीमित है। अब यूएई का रिस्पॉन्स क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। द यूएई's इंटरसेप्ट क्लेम्स suggest that while defense work the situation of missile remains a threat। अब देखते हैं कि ये अपना मिसाइल्स को इजराइल तक नहीं भेज रहा है। अब ये लोग जो ईरान वाले हैं ना, वो जो नजदीकी देश हैं उस पर अटैक करके उनके ऊपर दबाव डालना चाह रहा है। कुवैत पर भी अटैक हुआ है। तो कुवैत द बैकबोन ऑफ यूएस लॉजिस्टिक्स। मतलब यूएस में जितने भी लॉजिस्टिक्स का काम होते हैं मिलिट्री से रिलेटेड, उसका बैकबोन कहां पर है? तो कुवैत में। कुवैत सर्व्स एज द प्राइमरी ग्राउंड लॉजिस्टिक्स हब फॉर द यूएस फोर्सेस इन द मिडिल ईस्ट, मूविंग 1000 टन्स ऑफ कार्गोज डेली।
अब यहाँ पर भी अटैक हो गया। अनलाइक द अदर बेसिस, कुवैत इज द एंट्री पॉइंट फॉर हेवी इक्विपमेंट एंड पर्सनल रोटेशंस। मतलब कुवैत में जो अटैक हुआ है वो भी मतलब डेंजरस है। विदाउट कुवैत यूएस ग्राउंड ऑपरेशंस इन द रीजन कम टू अ स्टैंड स्टिल, डिफेंस एनालिसिस। अब जो कुवैत के ऊपर हमला हुआ उसके बारे में तो अभी पूरी जानकारी नहीं है। बाय हिटिंग लॉजिस्टिक्स, ईरान इंश्योर्स दैट इवन इफ यूएस जेट्स कैन फ्लाई, द पार्ट्स एंड द फ्यूल टू कीप देम रनिंग आर कट ऑफ। जो ये प्लान है ना ईरान का, जो मित्र देश नहीं है मतलब गल्फ के जिसके उन पर अटैक करके, ये एक बौखलाहट वाली लड़ाई मुझे लग रही है, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी सबका अल्टरनेट खोज लिया है। डिएगो गार्सिया जो कि इंडियन ओशन में है, वहां से वो अपने जहाजों को ऑपरेट कर सकता है। दूसरा है जो दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने लाए हैं, उससे भी वो आसानी से अटैक कर सकता है। अब तो भाई अमेरिका ने अगर किसी मिसाइल का प्रयोग कर दिया तो भाई क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। द $100 बिलियन चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है अब तो उसका बंद होना लगभग तय हो गया है, क्योंकि इतने युद्ध और गोला बारूद के बाद कोई भी जो लॉजिस्टिक्स और जो कंटेनर शिप है उस रास्ते से नहीं जाएगा। roughly 21 billion barrel of oil passes through this 21-mile wide strait single day। मतलब इतना सारा तेल जाता है, पूरा इराक, पूरा कुवैत और यूएई, सारा तेल यहीं से होकर के जाता है। Iran has long threatened to close the strait. This attack on the Fifth Fleet makes the threat a reality। अब इसको बंद कर देता है ईरान, और उसमें काबिलियत है कि नहीं वो देखने वाली बात होगी, बट वो धमकी हमेशा देते रहा है। इफ वी कैनॉट एक्सपोर्ट ऑयल नो वन विल। फॉर्मर ईरानियन प्रेसिडेंट हसन रूहानी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हसन रूहानी के भाई हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। Closing the strait is Iran's nuclear option in conventional warfare to crash the global economy. India imports over 60% of its crude from this region. A closure could send a petrol price in India above 150 rupees per liter। ये थोड़ा पुराना न्यूज है, लेकिन अभी हमने अपने तेल के जो सप्लाई हो उसको डाइवर्सिफाई कर लिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत को भी इसके बारे में बता दिया गया था। जो टाइमिंग है ना मोदी जी का इजराइल का दौर, वो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन था कि भाई आप ईरान पर अटैक करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस मेरा फायदा होना चाहिए। प्रोलॉन्ग क्लोजर वुड लीड टू अ ग्लोबल रिसेशन। मतलब अगर ये बंद होता है तो मुझे लगता नहीं कि ये होगा उतना दिन तक। Arab nations at a crossroad. GCC countries have invested over $100 billion in US defense hardware, yet they remain vulnerable to the Iranian proximity। अब नुकसान ये हो रहा है कि अरब कंट्रीज ने लगभग $100 बिलियन से भी ज़्यादा का मतलब अमेरिकन हार्डवेयर खरीदा था ताकि उनकी सिक्योरिटी बनी रहे। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने इन सबको एक्सपोज किया है भाई, अमेरिकन हार्डवेयर पे मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या वो अमेरिकन हार्डवेयर खरीदना बंद करके कोई और देश का चाइनीज सामान खरीदेंगे, देखने वाली बात हो गई। दीज नेशंस होस्ट यूएस बेसिस बट डू नॉट वांट टू द बैटलफील्ड फॉर यूएस ईरान वार। अब है कि ये सारे देश अमेरिका को पैसा देते हैं कि भाई अपना जो भी मिलिट्री बेस है वो यहाँ खोलो ताकि हमें सिक्योरिटी मिले, क्योंकि इनकी मिलिट्री है नहीं, आबादी भी लगभग 9 के बराबर है। सिर्फ सऊदी अरेबिया के पास 2 करोड़ की आबादी है, बाकी सारे दोस्त के पास 15 लाख 20 लाख ऐसी आबादी है, मतलब बहुत छोटे देश हैं ये। वी आर मैक्सिमम स्ट्रेन टू अवॉइड रीजनल कैटास्ट्रोफिक। जीसीसी सेक्रेटरी मतलब बोला कि भाई अभी प्रॉब्लम नहीं है। ईरान इज फोर्सिंग दीज कंट्रीज टू चूज रिमेन यूएस बेसिस एंड गेट हिट और द डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द वाशिंगटन। अब तो अटैक हो गया है, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। इंडिया लिंक वेस्ट पॉलिसी इज एट रिस्क। न्यू दिल्ली नीड्स दिस नेशन टू स्टे स्टेबल फॉर द IMEC कॉरिडोर। देखो IMEC कॉरिडोर का जब ऐलान हुआ था 2023 के G20 सम्मेलन में, ठीक उसी के बाद भाई ईरानियों ने हमास
के द्वारा इजराइल पर अटैक कराया था और उसका क्लियर कट संकेत था आई मैक कॉरिडोर। तो ईरान अगर एलिमिनेट हो जाता है तो आई मैक कॉरिडोर को बनने से कोई नहीं रोक सकता। इफ द यूएई और कतर आस्क द यूएस टू लीव टू अवॉइड बीइंग टारगेटेड, ऐसा अब हो नहीं से रहा क्योंकि युद्ध का मैदान हो चुका है, अब अटैक भी चालू हो चुका है। मिसाइल डिफेंस, कैन द पैट्रियट्स होल्ड अ सिंगल पैट्रियट इंटरसेप्टर कॉस्ट $4 million while an Iranian drone can cost लिटिल ओवर $20,000। तो भाई जो यूएस का पैट्रियट मिसाइल है ना वो बहुत महंगा है और ईरान के पास इनफ ड्रोन्स है जो कि यहाँ पर भेज करके मतलब अटैक कर सकते हैं। ईरान यूजेस स्वार्म टैक्टिक्स टू ओवरवेलम एक्सपेंसिव डिफेंस सिस्टम बाय लॉन्चिंग हंड्रेड्स ऑफ लो कॉस्ट प्रोजेक्टाइल एट वंस। भाई अभी ये ड्रोन नहीं भेज रहे हैं, एक्चुअल मिसाइल भेज रहे हैं और सारे जगह पर ठिकाना बनाया जा रहा है। क्वांटिटी हैज अ क्वालिटी ऑफ इट्स ओन, मतलब अगर बहुत सारी मात्रा में अगर आप सस्ते ड्रोन भेजोगे तो भाई उसका भी अपना एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी है। ईरान स्ट्रेटेजी इज एसिमेट्रिक वारफेयर ब्लीडिंग द यूएस फाइनेंशियली एंड ऑपरेशनली थ्रू अट्रिशन। अब ये सस्ते ड्रोन भेज करके भाई अमेरिका के बड़े बड़े मिसाइलों को ड्रेन कर देंगे और फाइनेंशियल लॉसेस तो होगा ही। अब समझ में ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि जाने भी जा सकती हैं। इसका मतलब क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि देयर वुड बी एन अटैक ऑन ईरानियन लीडर, तो स्पेशल फोर्सेस का भी प्रयोग हुआ होगा। अभी जब ये फॉग ऑफ आ वार निकलता है उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि ये युद्ध 2 दिन चलने वाला है या 20 दिन चलने वाला है। If Iran's hypersonic Fatah missiles were used, it would prove Western defense are currently obsolete। अब ये जो मिसाइल है हाइपरसोनिक फतह, इसके बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो दैट वुड बी अ बैड न्यूज फॉर एवरीवन। चाइना बाइज 90% ऑफ ईरान ऑयल एक्सपोर्ट। अब इनका तो तेल बंद हो गया। रसिया हैज रिसेंटली इंटीग्रेटेड ईरानियन ड्रोन टेक इनटू इट्स ओन मिलिट्री क्रिएटिंग अ रेसिप्रोकल डिफेंस लूप। मतलब रसिया जो है ना, जब यूक्रेन में युद्ध कर रहा था तो वहां पर ईरान से ड्रोन जा रहे थे। अ स्टेबल ईरान इज सेंट्रल टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री। आप देखना होगा ये लोग सिर्फ जबानी बात करते हैं या कुछ आगे भी करते हैं। बोथ रसिया एंड चाइना बेनिफिट फ्रॉम द यूएस बीइंग बॉग डाउन इन अ मिडिल ईस्ट अर्न। अब रसिया और चाइना को यही फायदा होगा कि भाई अगर ये ईरान में फंस जाता है तो चाइना को सबसे बड़ा फायदा होगा। इंडिया फेसेस अ डायलेमा, ज्वाइन द वेस्टर्न सैंक्शन और मेंटेन टाइज विथ ईरान एंड रसिया चाइना एक्सिस। अब भारत को अपने पॉलिसी के ऊपर ध्यान देना होगा कि भाई करना क्या है। ऑयल एट $120 द इकोनॉमिक सुनामी फॉर इंडिया। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात होती है। फॉर एवरी $10 इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन फॉर, मतलब $12 बिलियन तक करंट अकाउंट डेफिसिट हो सकता है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर, आवर इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली टाइड टू द। अब तो भाई भारत को बस वेट एंड वॉच करना होगा और देखते हैं कि अपना जो पेट्रोलियम रिजर्व्स है वो कितना काम आता है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इन इंडिया कैन ओनली लास्ट फॉर 9 days। प्रोलॉन्ग्ड वार वुड लीड टू अ राशनिंग। हमें उतना नहीं लगता, वेनेजुएला, अमेरिका और रसिया से भी हम लोग तेल ले सकते हैं। दिस में फोर्स इंडिया टू एक्सेलरेट इस ट्रांजिशन टू ग्रीन हाइड्रोजन एंड ईवी। अब देखो इसकी बात तो हम कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन ईवी की, उतना तेजी से हो नहीं रहा भारत में। The point of no return. What happens? Over 50,000 US troops are currently within the range of Iranian missile. Any full war would see a casualty unseen since Vietnam. We are seeing the collapse of 1979 era power structure in the Middle East. The war has no winners, only survivor. देखो ये जो युद्ध होने वाला है या हो रहा है इसके बारे में पल पल की खबर जो भी आएगी मैं आपके सामने लेता रहूंगा। क्या ये जो अमेरिका ने युद्ध का ऐलान किया है ये ईरान बन सकता है वियतनाम? आप अपनी राय कमेंट में लिख करके बताइए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।